हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो देखो, बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं कुछ अपना पर्सनल फीलिंग, कुछ अपना पर्सनल थॉट तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि पापा से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि तुम लोगों को मेरा थंबनेल का टाइटल से ही पता चल गया होगा, रियलिटी ऑफ अ फादर। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट को मैं 2-3 हिस्सों में बनाऊंगा। तो आज इसका पहला पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो देखो, हर एक जगह पे देखना दोस्तों कि कभी भी कोई भी कंपैरिजन अगर होता है पापा और मम्मी के बीच, हमेशा मम्मी को अव्वल दर्जा दिया जाता है और मम्मी को सबसे आगे रखा जाता है, माँ को आगे रखा जाता है। रखना भी चाहिए, गलत नहीं है, क्योंकि मम्मी हम लोगों को जन्म देते हैं, माँ हम लोगों को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, अगर पापा नहीं होते तो माँ हम लोगों को अकेले जन्म नहीं दे पाती। पहला बात। दूसरा बात ये है कि हर एक जगह पे हम लोग सिर्फ मम्मी को आगे बताते हैं, मम्मी सबसे बड़ा होता है, मम्मी का जो योगदान होता है किसी बच्चे को बड़ा करने में, तो उसे सबसे आगे रखा जाता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन कभी भी उतना पापा का योगदान को या फिर पापा का सैक्रिफाइसेस को कभी भी उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। तो अगर हम लोग देखेंगे कि देखना, अगर मम्मी और पापा का कंपैरिजन किया जाए तो तुमको हज़ारों कहानी यूट्यूब में या फिर हज़ारों कहानी शायद गूगल में सर्च करोगे तो हज़ारों कहानी मिल जाएगा। लेकिन पापा के लिए बहुत कम कहानी है, या फिर पापा का सैक्रिफाइसेस के लिए बहुत कम कहानी लिखा गया है या फिर बोला गया है। तो एक्चुअली पापा लोगों को अपना प्यार दिखाने नहीं आता है। तो इस पार्ट को मैं 2-3 हिस्सों में बनाऊंगा। तो देखो, कुछ छोटा छोटा पॉइंट के जरिए मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। कि सबसे पहले देखो, हर एक पापा जो अपने लिए जो कपड़ा खरीदते हैं वो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा होता है। सबसे पहला बात कि शायद कोई फेस्टिवल हो, शायद कोई ओकेशन हो, नेशनल फेस्टिवल हो, जहाँ पे हम लोग नए नए कपड़े लेते हैं। देखना, पापा क्या करेंगे, पूरा साल उस को अरेंज करने के लिए बहुत पैसा अरेंज करेंगे, उस कपड़ा को खरीदने के लिए बहुत पैसा अरेंज करेंगे, और वो पैसा से पापा सबके लिए बहुत महंगी 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 कपड़े लेते आएंगे। लेकिन जब अपनी बारी आएगी ना, सबसे कम कीमत वाला कपड़े वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे कम कीमत वाला कपड़ा जो होता है, एकदम सब लेने के बाद अगर उनको कुछ मौका मिलता है लेने का, अगर उनको कुछ लेना है तो सबसे कम कीमत वाला ही लेते हैं। तो हमेशा देखना, बच्चों का जो कपड़ा का कीमत होता है और उससे, या फिर माओ का जो साड़ी वगैरह जो दूसरा कपड़ा जो होता है, तो वो क्या होगा देखना, वो कि वो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा पापा का होता है। ये एकदम रियलिटी है, ये लिखी हुई बात है, ये एकदम मेरा बहुत रिसर्च या फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तुम लोगों को ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि एकदम सही बात है। ये पापा का कपड़ा सबसे कम नंबर में भी कम होगा, कीमत में भी कम होगा। ये एकदम 100% सही बात है दोस्तों। उसके बाद देखना, जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीद के जब हम लोग कोई ओकेशन वगैरह में पहनते हैं तो उसको पूरा साल हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो रखने के बाद जब हम लोग वार्डरोब में कपड़ा रखेंगे, देखना उसमें सबसे कम कपड़ा पापा का होता है, मम्मियों का कपड़ा ज़्यादा होता है और सबसे कम कपड़ा पापा का होता है। मम्मी का कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, किसी और फैमिली मेंबर का कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन पापा का कपड़ा बहुत कम है। ये रियलिटी है दोस्त, ये एकदम सही बात है, एकदम लिखी हुई सही बात है ये। क्योंकि पापा लोगों को
अपना सैक्रिफाइस किसी और को सुनाने, किसी और को बोलना नहीं आता है। पापा लोग भी अंदर में रोते हैं देखना, लेकिन वो लोग कभी किसी को दिखाते नहीं, वो लोगों को दिखाना नहीं आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मम्मी दिखावटी होता है, ऐसा नहीं है। मम्मी अभी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन पापा भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं दोस्त। कहीं ना कहीं इस समाज में, हम लोगों का इस समाज में देखना, उनको नजरअंदाज किया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है। उसके बाद देखना घड़ी का सवाल। खैर अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया है, तो हम लोग तो घड़ी कम ही पहनते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, तो मुझे याद है कि मैंने एक बार जिद किया था पापा को नया घड़ी दिलवाने का, या फिर पापा ने मुझे कोई शायद टाइटन सोनाटा घड़ी खरीद के दिया था। तो अब तो हम लोग टाइम को तो मोबाइल में ही देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर पापा जो एक घड़ी, मेरे पापा एक ही घड़ी पहन के पता नहीं कितने साल वो टाइम देखे हैं, और एक ही घड़ी से वो बहुत साल तक चला देते हैं, बहुत साल वो एक ही घड़ी को यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, पापा के पास जाके बोलेंगे, मम्मा के पास जाके बोलेंगे, माँ के पास जाके बोलेंगे, तो विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में ये हम लोगों का जो मन का जो इच्छा होता है वो पूरा हो जाता है। पापा लोग कर देते हैं। अगर हम लोग जूता के बारे में बात करेंगे, कभी मार्केट जाएंगे दोस्तों, देखना कभी अपने लिए हो या फिर अपने परिवार के लिए हो या फिर अपने दोस्तों के लिए हो, तो हम लोग अपना मन चाहा जूता, शूज वगैरह खरीद करके लेके आते हैं। लेकिन जब घर आके देखेंगे ना, तो वही घिस गया होगा वो जूता, सबसे पुराना। अगर जूता का उम्र देखेंगे तो शायद सबसे पुराना जूता अगर कोई पहनता है तो वो शायद पापा है दोस्तों। घिसी हुई जूता, एकदम फट गया जूता, वो कॉबलर से बार बार बनाते रहेंगे उस जूता को जब तक बना सके। लेकिन पापा लोग नया जूता नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो सबसे पहले अपने लिए एक जूता खरीदने के पहले सारा फैमिली मेंबर्स के लिए जूता लेकर आएंगे दोस्तों। ये एकदम सही बात है। सारे फैमिली मेंबर्स का जूता हो जाने के बाद अगर पैसा बचा तो अपने लिए लेंगे, वरना चलेगा। तो दोस्त, ये मैं तुम लोगों के साथ जो बात बता रहा हूँ, ये मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ, और ये मैं कहानी के तौर पर तुम लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये एकदम सही बात है दोस्तों। अब देखो, हम लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि मॉडर्न होने के साथ साथ हम लोग अपने आप को देखना दोस्तों कि बिना मोबाइल का हम लोग रह नहीं पाते। तो मोबाइल हम लोग सब चलाते हैं, सबके पास पर्सनल मोबाइल है। अरे किसी के पास तो 1 2 3 4 भी मोबाइल होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा परिवार का अगर मैं उदाहरण दूं तुम लोगों को, तो उसमें देखना बेटा का अलग मोबाइल होगा, मम्मी का अलग मोबाइल होगा, पापा का अलग मोबाइल होगा, शायद दादा दादी अगर होंगे तो उनका अलग मोबाइल होगा। तो एक बात गौर करके देखना दोस्त, सबके पास स्क्रीन टच मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, सबके पास बहुत कीमती मोबाइल, बहुत महंगा मोबाइल मिल जाएगा तुम लोगों को। लेकिन पापा वही घिसा पीटा जो कीपैड फोन आता है वही चलाते हैं, वही चलाते हैं। हर घर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर घर में ऐसा ही। या फिर अगर स्क्रीन टच फोन भी होगा तो जब जो सबसे कम कीमत वाला स्क्रीन टच फोन होगा ना दोस्त, तो वो पापा ही चलाएंगे। क्योंकि पापा लोगों को दिखाना नहीं आता, सैक्रिफाइस करते बहुत हैं, लेकिन उनको जताना नहीं आता। उनको दिखावटी तरीका से सैक्रिफाइस पसंद नहीं, करते नहीं है। इसके बाद खाने के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो घर में कैसा भी खाना बनता है, ये जाहिर सी बात है। जब मम्मियाँ खाना बनाते हैं तो हर दिन एक जैसा खाना नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे देखना,
तो बच्चे वो खाने में बहाने ढूंढेंगे नहीं खाने का, कुछ कमियां निकालेंगे। घर के अगर और बड़े सदस्य होंगे और बड़े बड़े बुजुर्ग अगर होंगे तो वो कमियां निकालेंगे उसमें। तो लेकिन एक घर के जो पापा होता है शायद उनको कमियां निकालना नहीं आता है। नमक कम है चुपचाप खा लेंगे, हल्दी कम है चुपचाप खा लेंगे, तरकारी सब्जी में स्वाद नहीं आया चुपचाप खा लेंगे। तो ये जो बात है दोस्त, ये सब पापा लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी लोग करते नहीं है, मम्मी लोग भी करते हैं, तो लेकिन पापा लोग भी करते हैं। और खराब खाना अगर घर पे बने तो हम लोग उसको नहीं खाने का 100 बहाना ढूंढ लेंगे। नहीं खाना है हम लोग, नहीं खाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, या तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे, या फिर कुछ कहीं बाहर जाकर खाना खा लेंगे 5 स्टार होटल में। लेकिन पापा क्या करेंगे जानते हो? पापा वही घर का जो बनाया हुआ खाना है वही खाएंगे, उसी में वो सेटिस्फाइड है, उतना ही खा के वो संतुष्ट है। क्योंकि दिखावटी करना पापा लोगों को नहीं आता है। हर एक पापा जब रात को सोते हैं ना दोस्त, तो वो अगला दिन का प्लानिंग करता है। क्या करता है जानते हो? कि कल मेरे को ये काम अच्छा से करना है, कल मुझे अपना बॉस को इम्प्रेस करना है। प्राइवेट जॉब है, जॉब जाने का खतरा बना रहता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे जैसा जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो अगला दिन का प्लानिंग करते हैं। तो वो अगला दिन का प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले सुबह उठेंगे, वो उठने के पहले नहा धोके फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके जब निकलेंगे तो वो क्या करते जानते हो? घर से पैसा लेकर तो जाते हैं दोस्त, लेकिन अगर पैदल अगर जा पाएंगे ना तो पैदल ही जाएंगे। जहाँ पे बस से पहुंचा जा सकता है, बाइक है उनके पास, स्कूटर है उनके पास, लेकिन बाइक स्कूटर में तेल नहीं डलवा के धक्के खाकर भीड़ में खड़े होकर बस में जाएंगे। क्यों जानते हो? वही तेल का पैसा अगर बचा ले, बस का भाड़ा से अगर हो जाए, जाना तो ऑफिस ही है, भले थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताकि टाइम मेंटेन हो जाए, लेट ना हो। तो इसीलिए हम लोग पापा को पैसा बचाना होता है, क्योंकि आज अगर 10 रुपये बचाएंगे, कल 10 रुपये बचाएंगे, परसों 10 रुपये बचाएंगे, इस तरह से महीने में वो बहुत पैसा बचा सकते हैं। तो काम की जगह में भी जाकर वो लोग क्या करते जानते हो? अगर घर का खाना लेकर गए तो ठीक, अगर घर का खाना नहीं लेकर जाते तो वो उस ऑफिस में जाकर जहाँ सबसे सस्ता खाना मिलता है, जहाँ सबसे कम कीमत में खाना मिलता है, वही जाकर खाना खाएंगे। क्यों? वही पैसा बचाना है, फैमिली के लिए चाहिए। तो ये रियलिटी है दोस्त। तो वो जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते वक्त उनको धूप का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है बारिश में भीग कर भी आ सकते हैं घर। बारिश में भीग करके आने के बाद वो अगला दिन फिर से उनको ऑफिस जाना है। तो ये सब पापा को झेलना पड़ता है। ये रियलिटी है दोस्त। अगर पापा झेलेंगे नहीं तो नहीं होगा, फैमिली नहीं चल पाएगी। एक्चुअली ये सब जो मैंने 3-4 तुम लोगों को एग्जांपल दिया, तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दिया जा सकता है। आगे का वीडियो में जरूर दूंगा। तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जब बनाऊंगा तब जरूर देखना। और आज का वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूंगा। ये जो 3-4 पॉइंट पे मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और
खुद झेलता हूँ इस बात को, और खुद का रिसर्च से भी मैं कुछ कहानियाँ तुम लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो उसमें से ये 3-4 पॉइंट पे मैंने डिस्कशन किया। आज वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है दोस्त, तो आज और नहीं बोलूँगा, फिर एक पार्ट में फिर तुम लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैंने बस 2-3 एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझाने का कोशिश किया कि अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा वीडियो जब मैं डालूँ तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ये रियलिटी ऑफ फादर है, क्योंकि पापा लोगों को सेक्रीफाइस करते तो हैं, दिखाते नहीं, समझते हैं, बताते नहीं, सब कुछ देखते हैं फिर भी अनदेखा करते हैं, मन ही मन में रखते हैं। बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि किस तरह से अपना फैमिली को अच्छा से वो रख पाए। तो मिलेंगे दोस्त अगले वीडियो में, फिर मिलूँगा, इस ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन और करूँगा। तब तक के लिए तुम लोग अच्छा रहना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।